बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। भाई जैसे कि आपको पता है एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है और पहले इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अब बेएहतियाती की वजह से ये केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब जितना ये इसके ऊपर अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो बढ़ते जाएंगे और आखिर एक टाइम आएगा तो कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुका होगा। तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एड्स की बात कर रहा हूँ, HIV एड्स की, जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बता जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, अक्सर हम छोटे छोटे क्लिनिक्स पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जो कंपाउंडर होता है या जो डॉक्टर होता है, पता नहीं डॉक्टर होता भी है नहीं होता, कंपाउंडर अक्सर इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, उन्होंने कोई लड़का लड़की रखी थी वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और वो एक इंजेक्शन 2-2 3-3 बंदों को भी लगाते हैं। तो एक बात मेरी याद रखिए, जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं तो उसको बोलें उसको तोड़े और उसको फेंके, अपने सामने उसको तोड़वाएं और उसको फेंकवाएं। ठीक है, और जब इंजेक्शन लग रहा हो तो ये देखें कि उसने उसको पैकेट में से निकाल के और उसको आपको लगाया है या वो यूज शुदा इंजेक्शन है पहले से पड़ा हुआ है आपको लगा रहा है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये इसी वजह से होता है कि एक इंजेक्शन दूसरे को लगा दिया, उसको एड्स था और वो इंजेक्शन आपको लगा दिया तो आप में ट्रांसफ़र हो गया। ये बहुत ज़्यादा इस तरह क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में होता है इस तरह के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर इंजेक्शन ये कंपाउंडर वगैरह लगाते हैं, डॉक्टर बहुत कम लगाते हैं। ठीक है, या तो कोई नर्स रखा होता है, अब हमें नहीं पता कि वो बाकायदा प्रॉपर एजुकेटेड नर्स है या वैसी उसने ला के उसको रखा हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे क्लिनिक्स की बात करूँ, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इस तरह नहीं होता होगा, बहुत कम होता होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर जो है ना, हम लड़के जो है ना बाल कटवाने के लिए जाते हैं, शेव बनवाने के लिए जाते हैं, सैलून पे जाते हैं। छोटे सैलूनों का तो बहुत बुरा हाल है, बड़े सैलूनों में फिर भी एहतियात किया जाता है। ठीक है, आप जब भी जाएं, पहली तो बात है सदर आप चल जाएं, प्रेस मार्केट के सामने मार्केट है, वहाँ से आप जो है ना वो अपना जो है ना कंघी मिलती है, उसके साथ जो है ब्लेड्स वगैरह मिलते हैं, हर चीज़ पूरा प्रॉपर सैलून का सामान मिलता है जो आप अपने लिए ज़ाती तौर पर ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये का मिलता है और वही ले जाके आप अपनी कटिंग भी करवाएं, शेव भी करवाएं, सब कुछ उसी से करवाएं। ठीक है, अगर चलें ये नहीं हो सकता तो जब भी बाल कटवाने जा रहे हैं, शेव करवाने जा रहे हैं, तो उसको बोलें कि नया ब्लेड लगाए। ठीक है, और याद रखें कि वो अगर वही लेके वो आपको लगा रहा है और वो किसी एड्स वाले को लगा हुआ है तो उसके जो ब्लेड है वो आपको लगाएगा तो आपको भी मुंतकिल हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर सैलून से, ये जो जहाँ पे हम बाल कटवाएं वहाँ से, और ज़्यादातर क्लिनिक से, इन 2-3 जगहों से बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। तो इसका इलाज है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है और तकलीफ़ भी होती है। तो आगे जब इसका ट्रीटमेंट वगैरह इलाज बंदा करा ले, प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप एहतियात कर लें तो आपको ये बीमारी लगी तो सिर्फ और सिर्फ एड्स के अंदर बेएहतियाती हो रही है। अभी आपको पता है BBC था या आई डोंट नो कौन सा चैनल था जिसने एक वीडियो भी शेयर की थी कि पंजाब में, पता नहीं सिंध के अंदर एक क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, वहाँ पे इंजेक्शन को जो है प्रॉपर तोड़ा नहीं जा रहा और प्रॉपर जो है इसको एक इंजेक्शन को 2-2 पे इस्तेमाल, किस तरह की एक वीडियो आई है, आपने देखी भी होगी। तो ये याद रखिएगा कि इंजेक्शन लगवाएं तो उसको तोड़वाएं कि भाई इसको तोड़ के डालो रखो, और जब नया इंजेक्शन लग रहा है तो उसको देखिए पैकेट में से खोल के आपको लगा रहा है। तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करो। सैलून पे जा रहे हैं तो सैलून पे देखें ब्लेड पहले इस्तेमाल शुदा आपको लग रहा है या पैकेट में से निकाल के आपको वो ब्लेड लगा रहा है, बाल काट रहा है, शेव कर रहा है। ये 2 जगहों से एड्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक इस बीमारी से हमें बचाए। और जितना हो सकता है प्लीज़, मैं जितने भी क्लिनिक्स में कंपाउंडर या जो भी नर्सेस काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में और सैलून पे जो काम कर रहे हैं, जो भी हेयर ड्रेसर है, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्तेमाल शुदा चीज़ किसी दूसरे मरीज़ पे या दूसरा जो हेयर कटिंग के लिए आ रहा है उस पर इस्तेमाल ना करें, चाहे ब्लेड हो चाहे इंजेक्शन हो। जो इस्तेमाल कर दे उसको तोड़ के फेंक दें, हटा, नया इस्तेमाल करें ताकि ये जो एड्स है ये ना फैल सके, क्योंकि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज़्यादा एहतियात क्लिनिक्स वालों को, हॉस्पिटल्स वालों को, नर्सेस को, कंपाउंडर्स वगैरह जो भी होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स जो इलाकों में, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और जितने भी सैलून हैं, हेयर ड्रेसर हैं, जो जिनके सैलून है, जो हेयर ड्रेसर है, उनको भी जो ऑनर्स हैं वो इनको समझाएं। जो हेयर ड्रेसर है जिनके अपने छोटे छोटे सैलून बने, वो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चीज़ को समझें। तो जितनी एहतियात इन चीज़ों में करेंगे, 2-3 जगहों का मैंने बता दिया,
उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है एहतियात की ज़रूरत है। जितना एहतियात किया जाएगा उतना बेहतर होगा। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। मैं सैलून वालों से कह रहा हूँ, मैं क्लिनिक्स वालों से कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं इस चीज़ों में काम कर रहे हैं, और जो लोग हेयर कटिंग के लिए जा रहे हैं या जो लोग हॉस्पिटल इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों को लगवा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो ख़ुद भी इस चीज़ को जो है कंफर्म कर लें, देख लें क्या है, वो आपको नया इंजेक्शन लगा रहा है या पुरानी लगा रहा है, नया ब्लेड लगा रहा है या पुराना लगा रहा है। तो इस चीज़ की एहतियात की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको भी ख्याल रखना है, सैलून वालों को, क्लिनिक्स वालों को भी ख्याल रखना है। हम सब जो है ना एहतियात करेंगे, उसके बाद ही जो है ना ये बीमारी का ख़ात्मा होगा, और ये जो एड्स है ये फैलेगा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।